नमस्कार साथियों। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो ये कर्मचारी के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। और ओपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद में पेंशन राशि की गणना किस तरीके से की जाती है, और जैसे जैसे सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है, पेंशनर है, उसकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी पेंशन में भी किस तरीके से इजाफा होता है। तो इस जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इसके लिए हम शुरुआत करते हैं पेंशन नियमों से। तो सबसे पहले हम बात करें कि पेंशन नियमों के अंतर्गत ये प्रावधान है कि किसी भी कर्मचारी की जो सेवा है वो 10 साल से अधिक होनी बहुत जरूरी है। अगर किसी को पेंशन का लाभ उसी कर्मचारी को दिया जा सकता है जिसकी जो सेवा काल है, जिसका सेवा काल है वो 10 साल से अधिक हो। 10 वर्ष से कम जिसकी सेवा हो उस कर्मचारी को मासिक पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। उसे 10 वर्ष की सेवा न होने पर एक मुश्त राशि सेवा उपादान के रूप में दी जाती है। और उसकी गणना कैसे की जाती है? उसकी गणना है वो, जैसे मान लो उस कर्मचारी की जो सेवा की अवधि है वो 9 साल है, तो उसकी प्रत्येक 6 माह की सेवा अवधि के लिए आधे माह की परिलब्धि की दर से संगणित की जाएगी। तो 6 माही हो गई 9 साल की 18, और 18 को गुणा कर देंगे आधे माह की परिलब्धि से, आधे माह के वेतन से। तो वो जो राशि है वो एक मुश्त राशि के रूप में सेवा उपादान उस कर्मचारी को दिया जाएगा। तो 10 साल की जो सेवा अवधि है वो होनी बहुत जरूरी है, तभी उस कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन का जो नियम है वो ये है कि चाहे वो कर्मचारी कितने भी बेसिक से रिटायर हुआ हो, 10 साल से अधिक की सेवा है तो उसको मिनिमम 8,850 रुपए की पेंशन निश्चित रूप से देय होगी, भले ही उसका अंतिम बेसिक कुछ भी रहा हो। 1/1/2017 से ये प्रावधान रखा गया है कि न्यूनतम पेंशन है वो 8,850 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि पेंशन का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूले के लिए जो अंतिम वेतन है, अंतिम जो बेसिक है, उसमें 2 का भाग लगाया जाता है और उसको फिर गुणा किया जाता है उसके 6 माही खंड कितने हुए हैं उसमें 56 का भाग देकर। सरल तरीके से इसे समझें कि जिस कर्मचारी की 28 साल की अगर सर्विस हो गई है तो 28 के 6 माही खंड हो गए 56, यानी यहाँ 56 आ जाएंगे और इधर भी 56, 56/56 यानी 1, और परिलब्धियों का भाग 2, यानी अंतिम जो बेसिक है उसका 50% पेंशन के रूप में कब बनेगा? जब उस कर्मचारी का सेवा काल 28 वर्ष से अधिक हो। 28 वर्ष से अधिक अगर सेवा काल है तो उसका जो पेंशन है वो अंतिम बेसिक का 50% बन जाएगा। ये यहाँ पे 56 से अधिक भी काउंट नहीं किए जा सकते। कोई ये सोच ले कि अगर हमारा सेवा काल है वो 33 साल है तो 33 का 6 माही खंड हो गया 66, और 66/56 ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम ऊपर 56 ही आने हैं, यानी 28 जो साल की सर्विस है उससे ऊपर की अगर सर्विस करते हैं तो उसमें पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी। ये जो बेसिक वाली बढ़ोतरी है ये तो होगी ही, क्योंकि जो इंक्रीमेंट लगेगा वो सालाना लगेगा, उससे ये बढ़ेगा। लेकिन 28 साल के बाद मान लो 29 साल की, 30 साल की या 32 साल की, 33 साल की सर्विस आप करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो 50% है अंतिम बेसिक का उससे अधिक नहीं बढ़ना। ये अंतिम जो बेसिक है वो इंक्रीमेंट जो है उसका जरूर आपका इजाफा होगा, बाकी जो ये 56 से अधिक नहीं हो सकते।
एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, एक उदाहरण लेते हैं जिसमें अंतिम जो मूल वेतन है वो 80,200 है और सेवा अवधि पूरी 28 वर्ष है, या इससे अधिक भी मान सकते हो आप। अधिक होगी तो भी यहाँ 56 मानेंगे हम। तो परिलब्धियां हैं 80,200 बट्टे 2, तो ये हो गया 40,100, और 56 बट्टे 56, 28 वर्ष के 56 हो गए, और 56 बट्टे 56, तो यहाँ गुणा 1 से हो जाएगा, यानी 80,200 का ठीक आधा जो मूल वेतन है वो पेंशन का होगा 40,100। यानी 28 साल की जिसकी सर्विस हो गई उसे अंतिम जो बेसिक 80,200 था उसका ठीक आधा पेंशन के रूप में मूल वेतन होगा उसका, और उस पर महंगाई राहत है वो देय होगा, वो अलग से होगा, प्लस में होगा। अब यहाँ अगर 30 वर्ष है तो यहाँ ऊपर वाला जो है पूरे किए गए 6 माह के खंड वो 30 के 60 नहीं लिखेंगे, वहां ये 56 ही लिखे जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम ये 28 वर्ष का ही यहाँ पे अपने को लेना है 6 माही खंड। 28 से ऊपर है तो कोई बात नहीं, वहां यहाँ आपको 56 ही लिखने हैं, क्योंकि अधिकतम यही देय है, इससे अधिक है वो हम यहाँ काउंटिंग में नहीं लेंगे। यानी 28 वर्ष से अधिक सेवा होने पर अंतिम मूल वेतन का आधा मूल वेतन है वो पेंशन के रूप में देय होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे वही मूल वेतन है और सेवा अवधि है वो कम हो गई 28 से 22 वर्ष हो गई, तो 22 की 6 माही हो गई 44, 44 बटे 56, और 44 बटे 56 होता है 0.7857, इसको गुणा किया 80,200 के आधे से यानी 40,100 से, तो हमारे पास आए 31,508। ये पेंशन इतनी कम हो जाएगी। यहाँ जो पेंशन हुई 40,100 और इधर हुई है 31,508, ये 6 साल की सर्विस है वो कम होने से ये यहाँ पे 6 माही कम हो गई, 44 हो गई 56 की जगह, तो उसकी वजह से यहाँ 31,508 हो गई। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मूल वेतन है वो 80,200 है और सेवा अवधि है वो 20 वर्ष है, तो वही बात यहाँ पे जो 6 माही के खंड है वो 40 हो गए और 40 बटे 56 हुए 0.7142, और ये यहाँ पे हुआ 28,643 रुपए। तो सेवा अवधि कम हुई तो पेंशन का जो बेसिक है वो भी कम हो गया, इस पर महंगाई राहत है वो अलग से देय होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, 15 वर्ष का सेवा काल है और 15 वर्ष के सेवा काल में 80,200 अंतिम जो बेसिक है, तो 15 की 6 माही हो गई 30 और 30 बटे 56 हो गए 0.5357, और यहाँ पे अंतिम जो मूल वेतन होगा पेंशन का वो 21,482 होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अभी ये जो 28 वर्ष किया हुआ है कि 28 वर्ष मिनिमम सेवा होने पर आपको पूरा मूल वेतन का आधा यानी 50% पेंशन के रूप में मिल जाएगा। अभी इस बजट घोषणा में यह घोषणा हुई है कि इसको 25 वर्ष किया जा रहा है। इसको अगर 25 वर्ष कर दिया जाएगा तो यहाँ 56 की जगह 50 होंगे, तो 56 की जगह 50 होंगे, तो 25 वर्ष की सेवा पर ही ये जो मूल वेतन का ठीक आधा पेंशन के रूप में बेसिक मिल जाएगा। तो यहाँ 28 की बजाय अभी 25 करेंगे तो 25 में आधे से कम हो जाएगा, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से बजट घोषणा के अनुरूप, तो यहाँ 25 वर्ष करते ही 25 वर्ष की सेवा होते ही ठीक मूल वेतन का आधा पेंशन के रूप में बेसिक मिल जाएगा, उस पर महंगाई राहत है वो अलग से देय होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेंशनर की, वैसे वैसे उसकी पेंशन भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है हम देखते हैं। 80, 85, 90, 95, 100 वर्ष की उम्र होने पर ऐसे बढ़ती है पेंशन। कैसे? अगर 80 वर्ष से 85 वर्ष की जो एज है वो 80 अचीव करते ही मूल पेंशन का 20% बढ़ जाता है,
85 अचीव करते ही मूल पेंशन का 30%, 90 अचीव करते ही मूल पेंशन का 40%, 95 अचीव करते ही मूल पेंशन का 50% और 100 अचीव करते ही मूल पेंशन का 100%। यानी 100 वर्ष का अगर पेंशनर हो जाता है तो वापस उसको पूरा मूल वेतन मिलने लगता है। एग्जाम्पल देखिए वापस 80 वर्ष का होते ही 40,100 जो अंतिम मूल बेसिक था पेंशन का, उसका 20% बढ़ेगा, 8,020 बढ़ गए और 48,120 हो जाएंगे। ऐसे ही 85 की एज हुई, 30% बढ़ गया मूल पेंशन का, 12,030 बढ़ गए और 52,140 रुपए पेंशन के रूप में बेसिक हो जाएगा। ऐसे ही 90 की एज है वो अचीव कर ली तो 40% बढ़ेगा, 40% अंतिम जो मूल पेंशन थी, मूल पेंशन जिसपे वो रिटायर हुआ था और रिटायर होते ही पेंशन मिली थी, मूल उसका 16,040 हुआ और 16,040 से जोड़ के ये 56,140 और 95 होते ही यहाँ आपके 40,100 और 50,100 फिर 16,040 बढ़े। 95 होते ही ये 20,050 रुपए बढ़ गए 50% की दर से और 40,100 और 20,050 अब जो अंतिम जो ये बेसिक होगा ये 60,150 और इस पर महंगाई राहत अलग से। अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही 100 वर्ष की एज हो जाती है, 100 वर्ष की एज होते ही मूल जो पेंशन की राशि है उसका 100% एक्स्ट्रा और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 40,100 और इसका 100% 40,100 और ये 80,200 अब पेंशन का बेसिक हो जाएगा और इसी पे वो कार्मिक है वो रिटायर हुआ था 60 की एज में। इस प्रकार से उसके जो मूल वेतन, मूल जो पेंशन की राशि थी उसमें 100% की बढ़ोतरी हो जाती है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपना ये जो चैनल है आपका अपना चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।